शख्सी ज़मीरें, पर्सनल प्रोनाउंस। उर्दू कवायद में आज हम शख्सी ज़मीरें, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जब किसी इस्म को उसके नाम की जगह किसी और लफ्ज से पुकारते हैं उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। ये ज़मीरें अपने सैगे के मुताबिक होती है। उर्दू ज़बान में कलाम के तीनों तरीके यानी मुतकल्लिम, हाजिर और गायब में इसका इस्तेमाल होता है। मुतकल्लिम, इस्म मुतकल्लिम है तो इस्म की जगह सैगे मुतकल्लिम वाहिद के लिए मैं और जमा के लिए हम का इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन मैं बाजार गई, हम बाजार गए वगैरह। मफूली और इजाफी ज़मीर में मुतकल्लिम के लिए मेरा, मुझे, हमारा, हमें जैसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे। मसलन मेरा कलम दो, हमारा घर आ गया, हमें और किताबें दो, मेरी किताब है वगैरह। मुतकल्लिम ज़मीरों में वाहिद के लिए मैं अंग्रेजी में आई, जमा में हम वी, मफूली व इजाफी ज़मीर में मेरा, मुझे, हमारा, हमें माय, मी, माइन, अस, आर वगैरह। ज़मीर इजाफी मुतकल्लिम के लिए ज़मीर इजाफी वो है जिससे ताल्लुक की निशानदही हो। एक जुमले में दो इस्मों का ताल्लुक बताने के लिए या किसी फेल में फाइल की निशानदही ज़मीर के जरिए की जाए। मसलन नेक काम में मेरी मदद करो। इस जुमले में नेक काम में दूसरों की तरफ ज़मीर इशारा है और साथ में मेरी मदद ये मुतकल्लिम की तरफ इशारा है। दोनों ज़मीर जमा हैं। हाजिर, सेकंड पर्सन, इस्म हाजिर है तो इस्म की जगह सैगे हाजिर वाहिद के लिए तुम और जमा के लिए तुम सब का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल, तुमने काम किया, तुम सब ने खाना खाया। मफूली और इजाफी ज़मीर में हाजिर के लिए तेरा, तुझे, तुम्हारा, तुम दोनों का। मसलन तेरा काम हो गया, तुझे और कुछ चाहिए, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तुम दोनों ने खाना खाया वगैरह। हाजिर वाहिद के लिए तुम, अंग्रेजी में यू। उर्दू में जमा हाजिर के लिए तुम सब, अंग्रेजी में यू ऑल। और मफूली वो इजाफी ज़मीर में तेरा, तुझे, तुम्हारा, तुम दोनों का यू, यूर, यू ऑल। ज़मीर इजाफी हाजिर के लिए ज़मीर इजाफी वो है जिससे ताल्लुक की निशानदही हो। एक जुमले में दो इस्मों का ताल्लुक बताने के लिए या किसी फेल में फाइल की निशानदही ज़मीर के जरिए की जाए। मसलन तुम जब चाहो उनकी मदद करो। इस जुमले में तुम जब चाहो मुखातिब ज़मीर वाहिद का ताल्लुक उनकी मदद करो गायब जमा से है। ज़मीर इजाफी का इस्तेमाल किया गया है। गायब ज़मीर, थर्ड पर्सन, इस्म गायब है तो उसकी जगह सेगे गायब वाहिद के लिए वो और जमा के लिए वो सब का इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन वो बाजार गई, वो सब बाजार गए। मफूली और इजाफी ज़मीरों में गायब के लिए उसका, उसकी, उन दोनों का, उन्हें वगैरह। मिसाल, उसका कलम है, उसने खाया, उनके यहाँ पानी नहीं है वगैरह। गायब थर्ड पर्सन ज़मीरों में उर्दू में वाहिद के लिए मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो वो का इस्तेमाल करते, जैसे वो लड़का या वो लड़की। अंग्रेजी में ही फॉर मेल, शी फीमेल के लिए। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अलग अलग सैगा है। जमा में उर्दू में वो सब, अंग्रेजी में दे और दो। इसी तरह मफूली वो इजाफी ज़मीरों में उर्दू में उनका, उसका, उसके और उन्होंने। इंग्लिश में हिज, हर, दैट वगैरह का इस्तेमाल होता है। ज़मीर इजाफी गायब के लिए ज़मीर इजाफी वो है जिससे ताल्लुक की निशानदही हो। एक जुमले में दो इस्मों का ताल्लुक बताने के लिए या किसी फेल में फाइल की निशानदही ज़मीर के जरिए की जाए। मसलन उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। इस जुमले में उनके लिए सैगे गायब जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह और उसका रसूल यहाँ एक इसमें खास का ताल्लुक दूसरे इसमें खास उसका से है। इसी तरह उसका दोस्त मेरा दुश्मन है। उसका दोस्त गायब वाहिद का सैगा, मेरा दुश्मन मुतकल्लिम से ताल्लुक है।
ضمیر इशारा वो ضمیر जो नजदीक या दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होती है। जो ضمیر इशारा नजदीक के लिए इस्तेमाल हो उसमें ये, इस, इन्हें इशारा करीब कहलाती है। ضمیر इशारा बईद जो दूर हो वो, उस, उन्हें जो दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये घर किसका है, वो बयाज मेरी है वगैरह। इशारा करीब ये किताब मेरी है। दिस इज माई बुक। इशारा बईद वो तुम्हारा कलम है। दैट इज योर पेन। ज़मीर मौसला ज़मीर मौसला वो है जो किसी इस्म की बजाय आती है मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है। ज़मीर मौसला जो ये लफ्ज है, इसकी मुख्तलिफ हालत है। वाहिद में जो, जिसने, जिसे, जिसकी। जमा में जिन्होंने, जिनको, जिनका, जिनकी, जिन्हें वगैरह। ज़मीर मौसला की मिसाल, जो, जिस, जो चाहे वो खाना, जिस किसी को जाना है वो जाए, जिन्होंने, जिन्होंने खाया वो चले जाए, जिनको, जिनके पास बयाज है वो लिखे। ज़मीर इस्तिफ़हामिया हर ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उर्दू ज़बान में ऐसे अल्फाजों को इस्तिफ़हामिया या सवालिया कहा जाता है। जिस जुमले में ये अल्फाज पाए जाते हैं उस जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगा दिया जाता है। मसलन क्या था, कौन था, क्यों है, किसका, कौन सा था, कब है, कौन किधर है वगैरह। ज़मीर इस्तिफ़हामिया में कौन जानदारों के लिए और क्या बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो लफ्ज आएंगे कौन, कितने, कब, क्या। हु, हाउ मेनी, व्हेन, व्हाट। वो लड़का कौन है, कितने रुपये थे, कब आया था, तुम्हें क्या चाहिए।